नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल मंत्र पर। जय हो नीम करौली बाबा। तो दोस्तों, एक बार फिर बाबा जी की चमत्कारिक घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार बाबा जी अपने 9 भक्तों के साथ सन 1943 ईस्वी में नैनीताल से काशीपुर गए। वहाँ अपने एक भक्त श्री कृष्ण चौबे के घर ठहरे और वहीं प्रसाद पाया। उनके घर भोग और प्रसाद दिन में कई बार ग्रहण किया। तभी शाम होते होते बाबा जी ने अपने एक भक्त को बुलाकर कहा कि वहाँ दूर गली में एक बुढ़िया बैठी है और वह मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने मेरे लिए रोटी पकाई है, जाओ उससे रोटी ले आओ। ये आदेश पाते ही भक्त एक सकरी गली में घुसा तो वहाँ दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। भक्त ने बुढ़िया से बाबा जी की बात बताई और वह बुढ़िया रोटी और सब्जी लाने चली गई और इतनी प्रसन्न हुई। तभी बाबा जी वहाँ आ गए। फिर क्या था, बाबा जी को सामने देखकर बुढ़िया भाव विभोर हो गई और जोर जोर से रोने लगी। बाबा जी ने हंसते हंसते रोटी और सब्जी खाई। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रभु श्री राम सबरी के बेर खाने स्वयं पधारे हों। एक ऐसी ही दूसरी घटना है। सरदार रणजीत सिंह रोडवेज में चालक थे। वे हमेशा कैंची धाम से होकर गुजरते थे, पर कभी बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए और उन्हें इस बात की ग्लानि रहती थी। उनके रास्ते में भूमियाधार आश्रम भी पड़ता था, पर वहां से गुजरने के बाद भी ड्यूटी के चलते वो बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि बाबा जी अगर शक्तिशाली होंगे, सिद्धि पुरुष वाले होंगे, तो वो मेरे मन की बात जरूर जान जाएंगे और जरूर एक ना एक दिन दर्शन देंगे। तभी दूसरे दिन वो लौट रहे थे तो रास्ते में एक मोड़ पर बाबा जी खड़े मिले। फिर रणजीत सिंह तुरंत बस रोककर बाबा जी के श्री चरणों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, मानो बाबा जी उनका इंतजार कर रहे हों। तभी बाबा जी मुस्कुराए और रणजीत सिंह से कहा, तू कहाँ जा रहा है? रणजीत सिंह बाबा जी को जवाब देते उससे पहले ही बाबा जी ने कहा, साधु संतों की परीक्षा नहीं लेते रंजीत, समझे? यह सुनकर सरदार रणजीत सिंह शर्मिंदा हो गए और बाबा जी से मन ही मन माफ़ी मांगी। बाबा जी को प्रणाम कर बस लेकर वापस चले गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो नीम करौली बाबा।